हेलो भाइयों और बहनों। देखिए यूपीएससी वालों ने इस बार एलटी ग्रेड की जो भर्ती निकाली है ना, उसमें एमसीए वालों के साथ ऐसा मजाक किया है कि इंसान बोले भाई क्या भांग पी कर बैठे हो। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, समस्या क्या है। जो नोटिफिकेशन आया है उसमें लिखा है कि सिर्फ वही एमसीए वाले पात्र होंगे जिनकी ग्रेजुएशन में भी कंप्यूटर साइंस रहा हो। अब भाई सोचो, अगर किसी ने पहले से ही बीटेक या बीएससी सीएस कर लिया है तो वो तो वैसे ही एलिजिबल है। फिर उसके बाद अगर वो एमसीए करता है तो उसका क्या मतलब सीधा सीधा एमसीए को शून्य मान लिया गया है। अब यह सवाल उठता है, क्या ये जानबूझ के किया गया है या ये सिर्फ एक बेवकूफ़ी वाली टाइपिंग मिस्टेक है। चलो अब देखते हैं शिक्षा निदेशालय की सिफारिश क्या कहती है। अब सुनो असली खेल क्या है। उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने तो पहले ही यूपीपीएससी को लिख कर दिया था कि एमसीए धारक सीधे पात्र होंगे, क्योंकि पिछली बार जब कोर्ट में मामला गया था तब न्यायालय ने एमसीए वालों को एलिजिबल माना था। तो इस बार शिक्षा विभाग ने पहले ही साफ कह दिया है कि भाई एमसीए को एलिजिबल मानो। लेकिन यूपीपीएससी वालों ने देखें यहाँ पे क्या काम किया है। इन्होंने फिर से एमसीए को एलिजिबिलिटी में डाल दिया। इसमें इन्होंने डाल दिया है कि बशर्ते ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस हो या बीटेक हो। अब बताओ फिर से एमसीए करने का क्या औचित्य रह गया। अब देखो असली गड़बड़ी क्या है। देखो शिक्षा विभाग ही एलटी और टीजीटी दोनों की पात्रता बनाता है। टीजीटी का नोटिफिकेशन अप्रैल में आया था और वहाँ एमसीए को अथवा यानी और करके जोड़ा गया था। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, यानी सिर्फ एमसीए हो तो भी चल जाएगा। अब यही शिक्षा विभाग और यही एमसीए, तो फिर एलटी ग्रेड में कन्फ्यूज़न क्यों। क्या सिर्फ कंप्यूटर विषय में टाइपिंग मिस्टेक हुई है, क्योंकि बाकी विषय में तो एलटी और टीजीटी की एलिजिबिलिटी एक जैसी ही रखी गई है। देखो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, ये जो अभी नोटिफिकेशन आया था इसमें एलटी ग्रेड और टीजीटी वालों ने जो निकाला था शिक्षा निदेशालय ने, उसमें शिक्षा निदेशालय ने कहा था कि दोनों की एलिजिबिलिटी एक ही रहेगी। लेकिन यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दिया है और छात्रों को इस टाइम बहुत उलझन और भ्रम हो रहा है। अब हालत यह है कि एमसीए वाले सारे छात्र उलझे हुए हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है कि वो एलिजिबल है या नहीं। और भाई जिस छात्र ने एमसीए किया है उसने समय पैसा और मेहनत सब लगाया है, अब उसे एलिजिबिलिटी से बाहर कर देना ये तो सीधा अन्याय है यार। और वो भी एक टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। अब आखिरी बात क्या होना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से यूपीपीएससी को तुरंत सफाई देनी चाहिए, या तो बता दो कि ओनली एमसीए पात्र है कि, या फिर ये कन्फ्यूज़न और टाइपिंग मिस्टेक है, उसे जल्दी से जल्दी हो सके तो सुधार लो, वरना ये भर्ती फिर से कोर्ट में जाएगी और फिर वही लंबा खिंच जाएगा मामला, ये फिर से लटक जाएगी। अगर आप एमसीए वाले हो या किसी को ऐसे को जानते हो तो इस वीडियो को तुरंत शेयर करें।